निवन प्रणाम दोस्तों, बिश्नोई इतिहास चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका साथी और आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी जाम्बो जी के पहले शब्द की, उसकी कहानी, उसका मतलब और उसका संदेश। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिए, लिंक नीचे दिया गया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शब्दवाणी के दूसरे शब्द की। इस शब्द के पीछे एक बहुत ही सुंदर घटना है, एक बहुत गहरा सवाल है और उसका जवाब है जो एक बार सुन लिया तो दिल में बस जाता है। तो चलते हैं समराथल की ओर। एक समय की बात है, गुरु जाम्बो जी समराथल दौरे पर विराजमान थे। उसी समय कुछ ग्वाल बाल घबराए हुए उनके पास आए और विनती करने लगे। उन्होंने कहा, हे देव, हमारे पशुधन पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जोधपुर राज्य के ऊंट, गाय आदि को डाकू जबरदस्ती ले जा रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बछड़े पीछे छूट गए हैं और ये बेचारे बहुत दुखी हैं। कृपया अपनी शक्ति से हमारे पशुओं को बचाइए। यह सुनकर गुरु जाम्बो जी ने शांत स्वर में बोला, हे बालको, तुम सब मिलकर अपनी अपनी लाठियां लेकर उन डाकुओं के पीछे जाओ। तुम्हें देखकर वे डर कर भाग जाएंगे। गुरु जी की बात मानकर सभी ग्वाल बाल एकजुट होकर निकल पड़े। जैसे ही डाकुओं ने उन्हें देखा, उन्हें ऐसे लगा कि जैसे बहुत बड़ी सेना आ रही हो। डर के मारे डाकू पशुधन छोड़कर भाग गए। कुछ समय बाद जोधपुर के राजकुमार और अन्य लोग अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका सारा पशुधन सुरक्षित है। यह देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और गुरु जाम्बो जी के पास पहुंचे। वे सभी उनके सामने बैठ गए। उन्होंने प्रणाम किया और बोले, हे देव, आपने हमारे पशुधन को बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने हमें भयंकर संकट से बचाया है और इन बेचारे पशुओं को भी मुक्त कराया है। उसी सभा में एक युवा था, उद्रण जोधपुर नरेश जोधा जी के भाई कान्हा जी का पुत्र था। वो काफी देर से गुरु जी को ध्यान से देख रहा था, एकटक बिना पलक झपकाए, और उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, एक ऐसा सवाल जो उसे चैन नहीं दे रहा था। आखिरकार उद्रण ने हिम्मत की और गुरु जी से बोला, हे देव, मैं कुछ समय से लगातार आपकी तरफ अपलक दृष्टि से देख रहा हूँ, किंतु आपकी पीठ नहीं दिखती, अर्थात चारों ओर से सिर्फ आपके मुखारबिंद की ज्योति ही दृष्टिगोचर होती है। इसमें क्या रहस्य है, कृपया करके बतलाइए। यह सुनकर गुरु जी मुस्कुराए और फिर उन्होंने यह शब्द उच्चारण किया और अपनी स्थिति बतलाई। जाम्बो जी ने बोला, ओम मोरे छाया न माया, लोही न मासु, रक्तु न धातु, मोरी माई न बापू। भावार्थ, गुरु जी कहते हैं, हे उद्रण, प्राय सभी संसारिक जीव माया की छाया में ही रहते हुए अपना जीवन बिताते हैं, इसलिए उनको सत्य असत्य का विवेक नहीं हो पाता। लेकिन मेरे इस शुद्ध स्वरूप में न तो माया है न माया की अज्ञान रूपी छाया है, यानी मैं माया छादित नहीं हूँ। मेरी इस चेतन आत्मा में 5 भौतिक शरीर की भांति लहू, मांस, रक्त और धातु नहीं है। और इस निर्गुण निराकार सच्चिदानंद आत्मा के न तो कोई माता है न कोई पिता है। आपन आपू रोही न रापू, कोपू न कलापू, दुख न सरापू। गुरु जी कहते हैं, मैं स्वयं अपने आप में स्थित हूँ। अपने जीवन यापन के लिए मुझे किसी अन्य सहारे की जरूरत नहीं है। मेरा जीवन वन्य जीवन की भांति अव्यवस्थाओं से भरा नहीं है। मैं दुर्गुणों से निर्गुण होकर शुद्ध सात्विक हो चुका हूँ, इसलिए मेरे पास किसी भी प्रकार का क्रोध, मोह आदि नहीं है। और जब क्रोध ही नहीं तो दुख भी नहीं, और दुख न होने से मैं किसी को श्राप भी नहीं दे सकता। मैं केवल आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। लोई लोई त्यों तरलोई, ऐसा न कोई जंपा भी सोई, जी जप्पे आवा गवर्ण न होई। उद्रण ने पूछा, हे देव, जब आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है तो जप किसका करते हैं? गुरु जी ने कहा, यह बात तुम्हारी ठीक है, किंतु इस जड़ चेतन में तीनों लोकों में कभी भी उस चेतन शक्ति से खाली नहीं है। वह सर्वत्र व्याप्त है। उसी व्यापक स्वरूप परमात्मा का भजन हो रहा है। परमेश्वर का भजन करने से मृत्यु का चक्र छूट जाता है, क्योंकि जैसी उपासना करता है वह उपासक भी वैसा ही हो जाता है। अमरत्व की साधना करने वाला अमर पद को प्राप्त कर लेता है। मोरी याद न जानत मैयल धुआं बखानत, उर्द ढाकले त्रिशूलूं। गुरु जी कहते हैं, मेरे शुद्ध स्वरूप परमात्मा की आदि कोई नहीं जानता, क्योंकि जब वह आदि स्वरूप में स्थित था तब सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। तो फिर इस सृष्टि का मानव परमात्मा के प्रथम स्वरूप को कैसे जान सकेगा? किंतु अनुमान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे पर्वत पर धुआं निकलता देखकर अग्नि का अनुमान लगाया जाता है, उसी प्रकार कार्य रूप जगत को देखकर कारण स्वरूप परमात्मा का अनुमान मात्र होता है, उसे प्रत्यक्ष कदापि नहीं कर सकते। हे उद्रण, देहिक, देविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप
जो सदा ही शूल की तरह ऊपर उठे हुए चुभते रहते हैं, इनको ढकने का प्रयल कर, यही इस समय कर्तव्य है। व्यर्थ के वाद विवाद में पड़कर समय को व्यर्थ मत कर। आद अना तो हम रचीलो, हम सिरजिलो से कौन। यह वर्तमान और इसके पूर्व सृष्टि की रचना तो परमात्मा स्वरूप मैंने ही की है। तब प्रश्न उठता है कि परमात्मा की रचना करने वाला भी तो कोई होगा। यदि कार्य कारण भाव की कल्पना करते हैं तो अनावस्था दोष आता है। इसलिए जम्बेश्वर जी कहते हैं कि हमारी सूझना करने वाला तो कोई भी नहीं है। यदि कोई होता है तो उसका भी कर्ता और होगा तथा उसका भी कोई और, यही अनावस्था दोष है। मैं जोगी के भोगी के अल्पाहारी, ज्ञानी के ध्यानी के निज कर्मधारी। हमारे जैसे अवतारी पुरुष योगी हैं या भोगी अथवा थोड़ा आहार करने वाले हैं, या हम ज्ञानी हैं अथवा ध्यान करने वाले ध्यानी तथा सबकीय कर्तव्य कर्म का पालन करने वाले हैं। सोखी के पोखी के जल बिंबाधारी, दया धर्म थाप ले निज बाला ब्रह्मचारी। हम आप किसी का शोषण करने वाले हैं, या जल में प्रतिबिंब रूप है, या स्वयं सूर्य सदृश बिंब रूप है। हे उद्धरण, मैं क्या हूँ इसकी चिंता तुम छोड़ो। परमात्मा अवतार धारण किस रूप में करते हैं इसका कोई निश्चय नहीं है। उपर्युक्त बताए हुए गुणों में वह किसी भी रूप में हो सकता है, किंतु यहाँ पर तुम मुझे दया धर्म की स्थापना करने वाले बाल ब्रह्मचारी रूप में ही समझो। दोस्तों, इस पूरे शब्द में गुरु जाम्बू जी ने उद्धरण के एक सवाल के जवाब में अपने पूरे स्वरूप को खोल कर रख दिया। उन्होंने बताया कि वे माया से परे हैं, न मांस न रक्त न माता पिता का बंधन। वे स्वयं में पूर्ण हैं, उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। वे क्रोध मोह दुख से मुक्त हैं, केवल आशीर्वाद देते हैं। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, उसका भजन करने से जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलती है। परमात्मा की आदि किसी को नहीं पता, पर कार्य देखकर कारण का अनुमान लगाया जा सकता है। और अंत में गुरुजी ने खुद को दया धर्म की स्थापना करने वाले बाल ब्रह्मचारी के रूप में पहचानने को कहा। यह शब्द हमें सिखाता है असली गुरु वही है जो खुद माया से मुक्त हो, जिसके पास क्रोध की जगह करुणा हो, जो हमें परमात्मा से जोड़ने का रास्ता दिखाए। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे शब्दवाणी के तीसरे शब्द की। उसमें भी एक और गहरी कहानी है और एक और नया सवाल है, और गुरुजी का जवाब है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।